मैं इसलिए यहाँ आपके बीच में कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग हमसे बहुत अपेक्षा रख रहे हैं। वो अपेक्षाएं आपसे पूरी होंगी। अपेक्षाएं ये नहीं कि आपको मंत्री बना के बिठा दिया अब आप करो। हमको मिलके करना है। क्लासरूम्स खुले, 1010 क्लासरूम्स, 1010 स्कूलों के क्लासरूम्स तो अपने हाथ में, अगर प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ दें। प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत कुछ हो सकता है। तो मिलके, साथ मिलके एक बड़ा सपना देखिए। अपने देश को बदलने का सपना है और क्लासरूम से बदलेगा। ये देश जब भी बदलेगा, ये सचिवालय से नहीं बदलेगा, मंत्रालय से नहीं बदलेगा। ये देश जब भी बदलेगा क्लासरूम से बदलेगा। मंत्रालय में बैठे लोग, सचिवालयों में बैठे लोग क्लासरूम्स को ठीक करने में सहयोग कर सकते हैं। क्लासरूम का माहौल ठीक करने में सहयोग कर सकते हैं। उस जिम्मेदारी के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूँ। उसी जिम्मेदारी के साथ मैं चाहता हूँ आप हमारे सामने खड़े हों। हम सब मिलकर वो कर सकें जिसकी देश दुनिया को अपेक्षा है। ऐसा मैं विनती करने आया हूँ, ऐसी अपेक्षा लेके आया हूँ। और इसी अपेक्षा में ये 9 दिन का जो हमारा चर्चा शिविर चलेगा ये रहेगा। बीच में कोशिश करूँगा कि जब इसका अंतिम दौर होगा तो फिर से आऊँगा। आज की जो बातें सुनी मैं उम्मीद करूँगा कि अभी तो सब एक तरफा लग रहा है। आप लोग मुझे बता पाओगे कि आप लोगों ने 9 दिन में क्या कहते किया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी बहुत ही भावभीनी बात आपने सुनी और सुनी भी। एक रेडियो प्रस्तोतक से एक्टिविस्ट से राजनीति की सड़क और वहाँ से शिक्षा को आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सपना। ये मेरे ख्याल से मनीष भाई ने अकेले नहीं देखा, हम सबको साथ लेकर चलने कर देखा है। और कितना हम सब खरे उतर पाते हैं ये अभी बात की बात है। सोम भाई आगे बढ़ सकते हैं? थोड़ा सा देर आगे साथ चलें, फिर मैं अपने काम में लगूंगा। आप लोग अपने काम में। हाँ जी। मनीष भाई ने जो कुछ आपके सामने कहा वो मनीष भाई के दिल की बात है या हम सब के दिल की बात है? एक मानव के रूप में हम सब ने ऐसा ही सोचा और ये शासन वालों और तमाम जो भी कुछ सिस्टम है उनकी पीड़ा को हम सब ने बहुत झेला है। और वो इतनी स्थिर हो गई है कि अब तो लगता है कि बर्फ पिघलेगी नहीं। क्योंकि मैं आपसे इस तरह की बातें होती है तो सिस्टम स्पेस देगा क्या, सिस्टम बदले। अरे सिस्टम हमारा बनाया हुआ है, हमारे लिए है। या तो ये बदल जाएगा या इसको बदल दे, उसको करना पड़ेगा। तो ये एक सुखद संयोग है। क्या है कि पद पे पहुंचने के बाद बहुत टाइम नहीं है, जो भी कर रहे हैं लेकिन बिजी तो लोग रहते। सुबह नाश्ता कर रहे थे साथ में, तो कुछ आम खाए, कुछ तरबूज खाए। वैसे बोले आप भी खा लो। तो बोले आप नाश्ता नहीं करोगे क्या? बोले मेरा तो नाश्ता यही है। यहाँ पे आए, मैं तो यहाँ के लिए कह रहा हूँ, दिन भर नाश्ता चलता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक समय आता है कि जब जिंदगी में समय नहीं देती। उसके पहले यदि कोई तैयारी हो गई तो वो तैयारी उस समय काम आती है जब हमारा एक्शन का दौर आता है। तो एक सुखद बात ये कहना चाहता हूँ कि मनीष भाई उस दौर में जब वो जिंदगी की तलाश में थे, एक बहुत सुखद बात मनीष भाई के साथ ये कि उन्होंने कुछ भी ओढ़ा नहीं है। जब जो ओढ़ा हुआ फालतू लगा वो चोला उतार के फेंक दिया और नए की तलाश में निकल गया। ऐसी हिम्मत हमें आ जाए कि यदि सार्थक नहीं लग रहा है तो उसको धोया नहीं जाए। क्योंकि जिंदगी तो कभी आपसे पूछेगी कितने साल में क्या निकला, और अभी नहीं पूछेगी तो बुढ़ापे में तो पूछेगी, जब ये शिक्षा विभाग भी नहीं होगा और बच्चे भी दूर चले गए होंगे। और आपने कहा कि पति पत्नी की बात तो ना ही करो तो ठीक है। कभी तो अपना अंतर्मन सोचता है कि यार इतने साल में क्या निकला, तो अपने आप को क्या जवाब दे। तो मुझको लगता है कि दुनिया को बताने के लिए हमारे पास हमेशा काफ़ी कुछ होता है। खाली क्षणों में खुद को बता के खुश हो सके, ऐसा हो जाए तो जिंदगी सफल है। और ऐसा इससे कम में अच्छा हमारी सफल होगी कि सबकी सफल होने की जरूरत है। अभी हमारी सफलता के मापदंड सभी के लिए हैं कि कुछ ही लोगों के लिए है? शिक्षा मंत्री सभी नहीं होंगे,
IAS सभी नहीं होंगे, इंजीनियर सभी नहीं होंगे। तो जिस तरीके का हमने सफलता के मापदंड बनाए हैं, ये सफलता के मापदंड सभी के लिए है भी नहीं, इसलिए ये ढांचे ही गलत है। क्या ढांचे होंगे इसके विकल्प में? जब हर आदमी, बात तो ठीक लगती है कि शिक्षा से, हमने कहा है शिक्षक समाज का सबसे बड़ा आदमी है, ऐसा तो शिक्षक दिवस के भाषण होता है, ऐसा वो बड़ा वो खुद कहाँ अपने आप को फील करता है, सिस्टम कहाँ उससे आपको। शिक्षा विभाग से हम मानव में समानता के पाठ को पढ़ाना चाहते हैं असमानता के ढांचे से। शिक्षा विभाग का ढांचा समानता का ढांचा है कि असमानता का ढांचा है? असमानता का ढांचा है ना। असमानता के ढांचे से हम मानव में समानता को बढ़ाना चाहते हैं। कैसे होगा? होगा होगा एक बार हमारे को क्लैरिटी बन जाएगी, आदमी के बारे में क्लैरिटी बन जाएगी, तो असमानता के ढांचों में भी समानता को बढ़ाने का स्पेस निकाल लेंगे। और जिस दिन समानता को बढ़ाना सफल हो जाएगा, उस दिन समान ढांचों के भी स्वरूप हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। तो रातों रात कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन इतना तो बदला कि एक जो हर आदमी की, एक जो आम आदमी की अपेक्षा है, तो नाम भी बहुत अच्छा है, आम आदमी का। तो जो आम आदमी की अपेक्षा है, उसको कम से कम सिस्टम व्यक्त करने लगा, और आम आदमी का सभी का सहयोग कैसे उसमें लिया जाए। तो मुझको लगता है, देखो जिंदगी कभी कभी अपने दरवाजे चढ़ के आती है। कम से कम ये 5 साल जिंदगी अपने दरवाजे चढ़ के आई। यदि अभी भी इसका स्वागत नहीं कर सके, तो मुझको पता नहीं कि अगली बार आएगी कि नहीं आएगी। तो दोस्तों, अपेक्षाएं भी सबकी हैं, और उसको उतारने के लिए कोई ऐसी चीज भी मिल गई है। 9 दिन में हम देखेंगे, आपस में चर्चा करके देखेंगे अब कहाँ पहुँचते हैं। जो भी कुछ मनीष भाई ने व्यक्त किया, इन 9 दिनों में आपको अपने भीतर दिखने लगे कि इसका ब्लूप्रिंट हमको दिखाई दे रहा है। तो कम से कम इम्प्लीमेंट करने के लिए आज वो लोग साथ में बैठे हैं कि बोर्ड की, नए बोर्ड की आवश्यकता होगी, नया बोर्ड बना लेंगे। यदि कंटेंट चेंज होगा ना हो, कंटेंट चेंज कर लेंगे। तो कम से कम जिन 5, जिन 4 परिवार, शिक्षक समाज और सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम ही आप लोग तो हैं। अब कौन सा लिमिटेशन रहे? अब तो लिमिटेशन है तो हम स्वयं हैं। यदि हम अपने आप को उस जगह में नहीं रख सके, तो फिर लिमिटेशन केवल हमारी है, बाकी अब कोई लिमिटेशन नहीं दिख रही है, ऐसा लगता है। कभी लगता था कि अवसर नहीं, आज अवसर इतना बड़ा है कि उसको भी देख के कर सकते हैं। दोस्तों, इससे अधिक और सुख क्षण नहीं हो सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन क्षणों के लिए, इस अवसर के लिए कि हम सबको साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के, हर माँ बाप और हर बच्चा जिन आकांक्षाओं को लेकर पैदा होता है, उन आकांक्षाओं को पूरा होते हुए देख के हर परिवार, हर माँ बाप कैसे खुश हो सकते हैं, उसको हम जमीन पर उतार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी के दिल में कोई भाव उमड़ रहा हो तो उसके लिए स्वागत, आप आ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। खड़े हो गए, आगे आओ। हाँ, खड़े हो। आप नजर नहीं आ रही। सर, आपने जो शुरुआत की कि वैसे अभी तक सब कुछ फेलियर था, तो मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि अगर फेलियर होता तो आज आप यहाँ नहीं होते। हमारे एजुकेशन सिस्टम का अगर फेलियर था, अनीता मैम नहीं होते, हम सब यहाँ पर नहीं होते। हम सब इसी एजुकेशन सिस्टम से ही निकल कर आए। तो फेलियर की बात तो मैं नहीं मान सकती। फिर सेकेंड, आपने कहा कि देयर इज कंफ्यूजन रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम। हम जब भी एजुकेशन में चेंज की बात करते हैं, तो हम सिर्फ फॉर्मल सिस्टम को ही अटैक करते हैं, जबकि हमारे फॉर्मल सिस्टम के साथ जो इनफॉर्मल सिस्टम है, चाहे वो फैमिलीज हो, चाहे वो मीडिया हो, उसका इम्पैक्ट आज के सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और जिसके कारण हम सभी टीचर्स, हम सभी स्कूल में बहुत लोग इसको बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि अब ड्रग्स की प्रॉब्लम आ रही है, और देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, जो कि हम एक अलग विषय है, जिसकी मैं बाद में बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम से। दूसरा, सर, आपने कंपेयर किया फिनलैंड को इंडिया के साथ। तो सर, अगर आप देखिए तो हमारे इंडिया को भी एक ज़माने में सोने का चिड़िया कहा जाता था, और यहाँ के लोग भी उतने ही ईमानदार थे। लेकिन इन्वेशन के बाद और धीरे धीरे जब ब्रिटिश राज के बाद 2 साल में हमारे को कुचल दिया गया, और 1947 में जब हमारे पास एजुकेशन सिस्टम आया, तो वो कितना फीवर था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना फीवर था, दैट यू ऑल्सो। और हम उसके खाली फेलियर से क्यों देखते हैं, उसके अचीवमेंट्स भी तो हैं। आज हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, डिफेंस में, हम व्हाटएवर इट इज,
जहाँ भी हमने प्रोग्रेस की है इसे एजुकेशन सिस्टम से तो की है, तो इट इज नॉट अ फेलियर, बट नाउ देयर इज नीड ऑफ चेंज। उस चेंज के बारे में बात की है। और सर मेरे को आपकी कई बातें बहुत अच्छी लगी, जैसे कि आपने एक लकीर मुझे तो लग रहा है कि आपने कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर को या फिर दूसरे लोगों को भी जाके पढ़ाना चाहिए, और ये अच्छी बात है सर, देखने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम इन सब ट्रेनिंग करते हैं तो हमको जो टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की प्रॉब्लम्स आती है कि एसएमसीज के बारे में जो उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम एक कॉमन सिस्टम को हम एक अपने उसमें चलाना चाहते हैं, और जब बाहर के लोग आके अपने तरीके से चलाते हैं तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो लोग आए, और ऐसा नहीं है कि अभी तक ऐसा सिस्टम, बहुत सारे स्कूल में, पब्लिक स्कूल में ये चीज़ होती है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की प्रॉब्लम्स को हमें समझना होगा, उनको नहीं समझना है। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा जो है, अगर हम जो चेंज आप लाना चाहते हैं उसका मेन रूट्स है टीचर एजुकेशन सिस्टम। सर अगर आप SCERT और डाइट्स, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ की प्रॉब्लम्स देखें और यहाँ के टीचर एजुकेटर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी देखें, आप उसको चेंज किए बिना और मीडिया और एजुकेशन, मीडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बिना ये चेंज नहीं ला सकते। थैंक यू। तो चीज़ें ठीक है, मतलब ऐड कर देता हूँ। आपकी बात एकदम ठीक है। मैंने अपने बातचीत में भी कहा कि सब कुछ फेल नहीं है। मैंने तो सारा क्रेडिट दिया कि आज अगर मैं आज़ाद हिंदुस्तान में खड़ा हूँ तो उसकी वजह से खड़ा हूँ। अगर हम यहाँ खड़े होके धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठ के बात कर पा रहे हैं तो वो एजुकेशन की देन है। अगर मैं अपनी वॉइस को एम्पलीफाई करके आप तक पहुँचा पा रहा हूँ इस माइक्रोफोन के जरिए, तो वो उसकी देन है जो आज तक हुआ। और उसमें से बता, लेकिन मैंने एक बहुत क्लासिफाइड बात कही है कि जो हमने किया वो सामने है, हमारे कहने में है, हमने ये किया, हमने ये किया, ये हमारी उपलब्धि है। जो हमने नहीं किया वो हम झेल रहे हैं। जो हम झेल रहे हैं उसमें कुछ कर सकते हैं क्या, ये सवाल है। हम बलात्कार झेल रहे हैं, हम रेसिज्म झेल रहे हैं, हम क्राइम झेल रहे हैं, हम पॉल्यूशन झेल रहे हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या? क्या इस 20 साल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? मेरा सवाल यह है। 9 दिन बाद आपको उत्तर मिलेगा। एक बात। दूसरा, आपने कहा एजुकेशन बहुत क्वालिटेटिव है। आप बहुत पिन पॉइंटेड एग्जाम्पल रख के सीखा। इतना कॉन्फ्लिक्ट है एजुकेशन में। एक यूनिवर्सिटी एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाती है, दूसरी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाती है। इनफैक्ट एक ही कॉलेज के 2 अलग अलग डिपार्टमेंट से निकले हुए 2 स्टूडेंट्स के बीच में कितना कॉन्फ्लिक्ट है। एक पेड़ बचाने की एजुकेशन ले रहा है, एक पेड़ काट के पुल बनाने की एजुकेशन ले रहा है, और बाहर निकलते हैं तो दोनों खड़े हो जाते हैं आमने सामने तलवार का। ये कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा? एजुकेशन कॉन्फ्लिक्ट लेने के लिए थी या सॉल्यूशन देने के लिए थी? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एक दूसरा, मैं और पिन पॉइंटेड ला रहा हूँ। आप विज्ञापन पढ़ाना सिखाते हैं, आपको थोड़ा अदरवाइज मत ले कोई। आपका मतलब कोई एक स्टेज पे जाके हम किसी बच्चे को विज्ञापन बनाना सिखाते हैं। विज्ञापन में हम सिखाते हैं कि किस तरह से किसी एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाएगी। हमारे देश के सबसे बेहतरीन विज्ञापन संस्थानों से निकले हुए लड़के और लड़कियां कहाँ फेल है, मैं आपको बताता हूँ। जब उनको कहा जाता है कि एक मैंगो पल्प है और इसका विज्ञापन बनाइए, तो उनको मैंगो पल्प बेचना नहीं आता। उस अर्धनग्न लड़की के बिना वो मैंगो पल्प तक नहीं बेच सकते। हमारे विज्ञापन के सबसे टॉप पॉलिसीज से निकले हुए लड़के और लड़कियां एक अंडरगारमेंट बेचने के लिए बिना लड़की के उनको अंडरगारमेंट बेचना नहीं आता। फेलियर नहीं है ये। आपको कहा था विज्ञापन बनाना सिखाइए, आप सेक्स बेच रहे हैं, कैसे देखेंगे? आपको अंडरगारमेंट बेचना नहीं आता, आपको मैंगो पल्प बेचना नहीं आता, आप सेक्स बेच रहे हैं, सेक्स के सारे चीजें बेच रहे हैं। किसका फेलियर है? हम कहने के लिए हम कह सकते हैं कि हमने आज बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स खड़े कर दिए, लेकिन फेल कहाँ हो गए? हम बिना सेक्स का तड़का लगाए खाने की चीज नहीं बेच सकते, एक सुगंधित वो डियो नहीं बेच सकते। क्या कर रहे हैं? किस जमाने में लेके जा रहे हैं? किस चीज पर इंकार कर रहे हैं? किस चीज पे इतराते घूम रहे हैं? हमने अपना एजुकेशन सिस्टम में कर दिया है। यहाँ खड़े होकर सर, इसमें एजुकेशन सिस्टम कहाँ से कैसे कोर्स लेके तीसरा हाँ ठीक एक वो माहौल कौन बना रहा है? जो आप एनवायरमेंट बना रहे हैं, उस एनवायरमेंट में माता पिता कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं इसमें एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ। तो एक मिनट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपके सामने सिंपल एक इस पूरी दीवार की जो अगले 9 दिन आपके सामने रखी जाएगी, एक ईंट भर रखने आया था
वो क्या बोलते हैं ना, अभी तो पूरा आपको खड़ा करना है। पूरी इमारत 9 दिन में खड़ी होगी, एक एक ईंट आपके सामने सजाई जाएगी। 9वें दिन मैं फिर आपके सामने बैठूंगा और आपसे पूछूंगा कि आपके सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला। आप बताइए। ज्यादा टाइम लेगा। अभी तो खूब ऐसे 9 दिन में मिलेगा। आप मेरी सारी बातों से असहमत होकर सोम भाई से लड़िए। ये मेरी चुनौती है। मेरी हर बात से एक एक लाइन से असहमत होकर कहिएगा कि आदमी जो कह के गया था, जिस एजुकेशन मिनिस्टर ने जिसने आपको बुलाया है, वो गलत कह रहा था, यहाँ गलत कह रहा था, यहाँ गलत कह रहा था। काउंटर टू काउंटर, काउंटिंग वर्ड टू वर्ड काउंटर करिएगा। 9वें दिन में आके आपसे पूछूंगा आपसे कि क्या हुआ काउंटर। थैंक यू। बड़ी जिम्मेदारी। परम आदरणीय शिक्षा मंत्री जी श्री मनीष सिसोदिया जी, इस सभागार में उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण जो बाहर से आए हुए हैं और यहीं से भी हैं, और मेरे सभी कुलीग्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को जॉयफुल, जिसमें अलग अलग नाम हो जाते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच टू एजुकेशन या जॉयफुल लर्निंग हो और आनंदमय शिक्षा हो, तो एक्टिविटी के थ्रू कराएं जिससे कि बच्चा अधिक से अधिक सीखे। और ये आपने जो रिक्रिएट किया है कि हम बस्ते के बोझ को कम करें, जिससे कि शिक्षक और बच्चे, छात्र जो हमारे पास आए हैं, बच्चे जो हमारे पास आए हैं, उस नाजुक उम्र में हम उनके साथ एक डायलॉग स्थापित कर सकें और हम उस भागदौड़ में ना रहें कि इस हफ्ते में हमें बच्चे को ये ज़रूर पढ़ाना है, या ये हमारा उद्देश्य है कि हम ये टॉपिक खत्म कर दें, चाहे वो उसकी समझ में आ रहा है।